नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सुपर थीफ रुस्तम और झील का दानव। सुपर थीफ रुस्तम और झील का दानव। शहर से लगभग 100 मील दूर काफ़ी ऊंचाई पर पहाड़ियों के बीच बनी इस झील को नीली झील कहा जाता था। झील के निकट ही एक होटल भी था। झील पर घूमने आने वाले पर्यटक इन्हीं कॉटेजों व होटल में ठहरते थे। होटल और कॉटेजों का मालिक किशन लाल नाम का एक व्यक्ति था। इस समय किशन लाल अपने दफ्तर में बैठा था। उसका सेक्रेटरी रतन लाल सामने खड़ा था। क्या रिपोर्ट है रतन लाल? रिपोर्ट अच्छी नहीं है सर। पिछले 15 दिन से सिर्फ 4 पर्यटक झील पर आए हैं। हमारा पूरा होटल और सारी कॉटेज खाली पड़ी हैं। हमारे बिजनेस के लिए यह बात अच्छी नहीं है रतन लाल। यहाँ से 20 मील दूर सुनहरी झील पर तो पर्यटकों का तांता सा लगा रहता है। सुनहरी झील काफ़ी आकर्षक जगह है सर। वहाँ मिस्टर दीवान का सुंदर और आरामदायक होटल है। वहाँ कॉटेज भी बहुत अच्छी बनी हुई है। मिस्टर दीवान पर्यटकों की सुविधा का पूरा ध्यान रखते हैं, इसलिए ज़्यादातर पर्यटक वहीं जाना पसंद करते हैं। तुम ठीक कहते हो। उस दीवान के बच्चे के कारण ही हमारे बिजनेस का सत्यानाश हो रहा है। पर्यटक इस तरफ का रुख ही नहीं करते। अगर इस सीजन में भी पर्यटक नहीं आए तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। आई एम सॉरी सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सीजन हमारे लिए अच्छा जाएगा। हमारी झील पर पर्यटकों के लिए कोई आकर्षण ही नहीं है। मैं जानता हूँ, इसलिए तो मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। इस बातचीत के 2 दिन बाद ही नीली झील पर एक विचित्र घटना घटी। कॉटेज में ठहरी हुई एक अधेड़ महिला मिसेस जैकब झील में बोटिंग कर रही थी कि अचानक उनकी बोट से कुछ आगे झील का पानी उछला और फिर कुछ बुलबुले से उठे। शायद वहां कोई बड़ी मछली है। लेकिन अगले ही पल आई! पानी से उभरने वाला वह जीव फुंकारे मार रहा था। बचाओ! यह शायद मिसेस जैकब की चीखों का प्रभाव था कि तुरंत ही उस जीव ने दूसरे किनारे की ओर तैरना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते उसने पानी में गोता लगाया और गायब हो गया। मिसेस जैकब तेजी से बोट चलाकर किनारे पर पहुंची और शोर मचा दिया, दानव! मैंने झील में एक विशालकाय दानव देखा है। कॉटेजों में ठहरे हुए इक्का दुक्का पर्यटकों और होटल के स्टाफ ने महिला को घेर लिया। क्या देखा आपने? दानव या फिर पानी का अजदहा? अगले दिन तक यह अफवाह आसपास के सभी क्षेत्रों में फैल गई कि नीली झील में कोई विचित्र प्राणी देखा गया है और फिर नीली झील पर पर्यटकों का तांता सा लग गया। इस घटना के 10 दिन बाद सुपर थीफ रुस्तम से एक व्यक्ति मिलने आया। मिस्टर रुस्तम, मेरा नाम अभय दीवान है। खुशी हुई आपसे मिलकर मिस्टर दीवान। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम पैसे लेकर चीजें चुराते हो ना? जी हाँ, मगर मैं दौलत या हीरे जवाहरात नहीं चुराता। सिर्फ ऐसी चीजें चुराता हूँ जो बेकार हो। पानी का एक दानव चुरा सकोगे? पानी का दानव? हाँ, तुम चाहो तो उसे झील का अजदहा भी कह सकते हो। रुस्तम ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। कहाँ है यह झील का दानव या अजदहा? यहाँ से 100 मील दूर नीली झील में, और उस दानव के कारण ही आजकल नीली झील पर पर्यटकों का मेला सा लगा हुआ है। दीवान से काफी देर बात करने के बाद रुस्तम ने कहा, मुझे इस तरह के काल्पनिक जीवों पर विश्वास तो नहीं है मिस्टर दीवान। ऐसा लगता है कि आपके व्यापारिक प्रतिद्वंदी किशन लाल ने कोई नाटक रचा है ताकि आपके झील पर आने वाले पर्यटक उसकी झील की ओर चले जाए। नाटक हो चाहे वास्तविकता, मुझे वह झील का दानव चाहिए। क्या तुम यह काम कर सकोगे? जरूर करूंगा मिस्टर दीवान। बाय द वे, आप किशन लाल के विषय में कुछ जानकारी दे सकते हैं? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि किशन लाल कुछ वर्ष पहले तक सर्कस में रिंग मास्टर था। फिर न जाने कहां से उसके हाथ दौलत लग गई और उसने नीली झील के आसपास की सारी जमीन खरीदकर वहां होटल और कॉटेज बना दिए। सुना यह जाता है कि वह शरीफ आदमी नहीं है। मेरे लिए इतनी ही जानकारी बहुत है। आप मेरी फीस अदा कर दीजिए। कल सुबह ही मैं आपके लिए झील का दाना चुराने निकल पड़ूंगा। मिस्टर दीवान ने उसी समय फीस की रकम अदा कर दी। अगली सुबह रुस्तम की कार नीली झील की ओर जाने वाली पहाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। नीली झील पहुंचकर वह सीधा किशन लाल के दफ्तर पहुंचा। मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ मिस्टर किशन लाल। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सुना है यहाँ झील में कोई विचित्र प्राणी देखा गया है जिसे झील का दानव कहा जा रहा है। आपने ठीक सुना है, झील में कोई विचित्र जीव मौजूद है। एक पर्यटक महिला मिसेस जैकब और एक स्थानीय मछेरा राजू उस दानव को अपनी आंखों से देख चुके हैं। मैं अपने अखबार में उस दानव के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ। इस सिलसिले में मैं मिसेस जैकब और राजू से भी मिलूंगा और कुछ दिन यहाँ रुककर उस दानव को अपनी आंखों से देखना भी चाहूँगा। बाय द वे, क्या आप इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकेंगे? सॉरी, मैंने उस दानव को नहीं देखा है। आप मिसेस जैकब से जाकर मिल लीजिए। वह कॉटेज नंबर 20 में ठहरी हुई है। ओके। वह उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। रुस्तम बाहर जा चुका था।
यह व्यक्ति यहाँ क्यों आया था सर? प्रेस रिपोर्टर था, झील के दानव के विषय में जानकारी मांग रहा था। वह प्रेस रिपोर्टर नहीं है सर, मैं उसे पहचानता हूँ। वह मशहूर चोर रुस्तम है, आपने भी उसका नाम जरूर सुना होगा। रुस्तम? वह यहाँ प्रेस रिपोर्टर बनकर क्यों आया है? उधर रुस्तम ने अपने लिए एक कॉटेज किराए पर ले लिया था। काश वह दानव एक बार मुझे भी नजर आ जाए। कुछ देर बाद वह बाहर निकला और 20 नंबर कॉटेज की ओर चल दिया। सबसे पहले मिसेज जैकब से मिलना चाहिए। मिसेज जैकब ने उसे सम्मानपूर्वक बिठाया। तुम अखबार वाले हो? जी हाँ। क्या आप मुझे झील के दानव के विषय में कुछ बता सकती हैं? मैंने उस दानव को अपनी आंखों से देखा था। बड़ा भयानक जीव था, लंबी गर्दन, लंबे कान, रंग हरा था। वह फुंकारे मार रहा था और पानी उड़ा रहा था। डर के मारे मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्या आपने उसकी लंबाई देखी थी? नहीं, उसकी सिर्फ गर्दन ही पानी से बाहर थी। मिसेज जैकब से कुछ और सवाल पूछने के बाद रुस्तम बाहर निकल आया और एक बोट लेकर मछेरे राजू से मिलने चल दिया। राजू झील के दक्षिणी किनारे पर झोपड़ी में रहता था। उसने किनारे पर बोट रोकी। इस तरफ तो घना जंगल है, कीचड़ भी काफी है। राजू उसे अपनी झोपड़ी के बाहर ही खड़ा मिल गया। रुस्तम ने अपना परिचय देने के बाद पूछा, क्या तुमने भी झील के दानव को देखा है? हाँ साहब। तो मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। राजू ने लगभग वही बातें बताई जो मिसेज जैकब बता चुकी थी। फिर अंत में कहा, यह तो मैंने वह बताया है जो मुझे दिखाई दिया था, लेकिन सच्चाई यह है कि मुझे उस दानव के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है। मुझे तो लगता है किशन लाल ने मुझे डराने के लिए कोई चाल चली है। वह भला तुम्हें क्यों डराना चाहता है? वह मुझसे यह स्थान खाली कराना चाहता है, लेकिन मैं अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। यानी तुम उस झील के दानव से बिल्कुल भयभीत नहीं हो? नहीं, बल्कि मैं तो उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा जाल तैयार कर रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं उस दानव को कान से पकड़कर झील से बाहर ले आऊंगा। कुछ देर राजू से बात करने के बाद वह वापस चल दिया। अपनी कॉटेज में आकर वह बिस्तर पर लेट गया। झील में दिखाई देने वाली चीज जो कुछ भी है, मुझे उसे चुराना है, लेकिन जब तक वह चीज नजर नहीं आएगी तब तक उसे चुराया भी तो नहीं जा सकता। तभी कॉटेज के दरवाजे पर दस्तक हुई। यहाँ मुझसे मिलने कौन आ गया? उसने दरवाजा खोला। तुम्हारा नाम रुस्तम है? हाँ। मेरा नाम जग्गू दादा है। भीतर चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। ओह! तीनों जबरदस्ती भीतर घुस आए और दरवाजा बंद कर दिया। तुम लोग क्या चाहते हो? मैं अपने इलाके में तुम जैसे घटिया चोर का आना पसंद नहीं करता रुस्तम। इस क्षेत्र के हर व्यापारी से मैं हफ्ता वसूल करता हूँ और बदले में उनको सुरक्षा प्रदान करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम इस क्षेत्र में कोई चोरी की वारदात करो। मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया हूँ दादा, सिर्फ झील के दानव को देखने आया हूँ। कुछ भी हो, तुम्हें यह जगह छोड़कर अभी जाना होगा। सॉरी, मैं तुम्हारे इस आदेश का पालन नहीं कर सकूंगा। अब तुम तुरंत मेरे कॉटेज से बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारी सारी दादागिरी निकाल कर हाथ पर रख दूंगा। जवाब में जग्गू ने घूंसा चलाया, लेकिन रुस्तम होशियार था। जग्गू दादा के दोनों साथियों ने उस पर छलांग लगाई, लेकिन ढिशुम धाड़, जग्गू ने एक कुर्सी उठाकर मारी। धाड़, झुके झुके ही रुस्तम ने छलांग लगाई। ठाक, उफ, फिर फुर्ती से पलटकर एक गुंडे की नाक पर मुक्का जमाया। धाड़, आई। दूसरा गुंडा जेब से चाकू निकालकर आगे बढ़ा तो रुस्तम हवा में उछला। धाड़, जग्गू दादा को उसने कॉलर पकड़कर उठाया और उसकी नाक पर सिर की टक्कर मारी। आह! मैं तुम जैसे दादाओं की खटिया खड़ी करना अच्छी तरह से जानता हूँ। डिशुम! फिर उसने तीनों बदमाशों की जमकर पिटाई की और तब गुंडों को भागते ही बना। गुंडों के बाहर जाते ही किशनलाल भीतर प्रविष्ट हुआ। क्या हो रहा था यहाँ? कुछ गुंडे मुझे यहाँ से भगाने के लिए आए थे, मगर बेचारों को खुद ही भागना पड़ा। मुझे यह सब पसंद नहीं है। क्या गुंडों का भागना? सुनो मिस्टर रुस्तम, मैं जान चुका हूँ कि तुम प्रेस रिपोर्टर नहीं हो, बल्कि एक मामूली चोर हो। अतः तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। आई सी, अब मैं समझा। इन बदमाशों को मुझे भगाने के लिए तुमने भेजा था। मैं तुम्हारी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना जरूरी समझता हूँ किशनलाल कि मैं गीदड़ भभकियों से डरकर भागने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ झील के दानव को देखने आया हूँ और उसे देख लेने के बाद ही यहाँ से वापस जाऊँगा। ओके, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे यहाँ रहते हुए होटल में चोरी की कोई वारदात हुई तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। इसका तुम यकीन रखो कि मैं तुम्हारे होटल की कोई चीज़ चुराने नहीं आया हूँ। किशनलाल कुछ क्षण खूनी नज़रों से घूरता रहा, फिर पलटकर तेजी से बाहर निकल गया। किशनलाल मुझसे इतना भयभीत क्यों है? एक बार फिर वह सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। पता नहीं वह दानव अब कब नजर आएगा। झील पर आए सभी पर्यटक उस दानव को देखने के लिए बेचैन थे और आपस में उसकी चर्चा करते रहते थे।
अगर झील में कोई दानव है तो वह हमें नजर क्यों नहीं आता? पता नहीं दानव है भी या सिर्फ अफवाह उड़ाई गई है। अफवाह नहीं है, 2 इंसान उसे देख चुके हैं। लेकिन हम उसे देखने के लिए यहाँ पूरे जीवन तो नहीं रुक सकते। मैं तो कल वापस चला जाऊंगा। मैं भी, और मैं भी। अगले दिन कुछ पर्यटक वापस चले गए। उसी शाम एक पर्यटक जोड़ा झील के किनारे टहल रहा था। चांदनी रात में झील का पानी कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, दोनों रुककर झील में उठती सुनहरी लहरों को देखने लगे। ऐसा लग रहा है जैसे झील में चांदी की मछलियां तैर रही हैं। हाँ, बहुत सुंदर दृश्य है। अचानक, अरे वह क्या चीज है? झील में तैरने वाली चीज पानी उछाल रही थी। माय गॉड, यह तो वही चीज है जिसे दानव कहा जा रहा है। और फिर उन दोनों ने शोर मचा दिया। दानव, झील में दानव है, वह जा रहा है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।